अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? आप सबके ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं? तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मेरा क्लिप उसी दिन का है जिस दिन मैं सेकंड डे बाज़ार गई थी ना। तो फिर मैंने ये क्लिप मैं पता नहीं कैसे ऐड करना व्लॉग में भूल गई थी। फिर मैंने सोचा कि चलें आज के व्लॉग में ये ऐड कर देती हूँ। ये तारक रोड पे एक शॉप थी, पता नहीं कौन सी थी। और ये जो आपको आवाज़ें आ रही हैं ना पीछे से, ये तोतों की आवाज़ें हैं। असल में ना हसन का एक दोस्त है, वो अपनी गया हुआ है अपने, उनकी शायद नानी माँ की तबीयत ठीक नहीं, पेशावर गया हुआ है। तो उसने ना इसके पास तोते रखवाए हैं कि हसन 2-3 दिन के लिए रख लो। तो लेकिन वो इतना शोर कर रहे हैं ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। है शर्ट्स आप चेक करें कि कितनी खूबसूरत है माशाल्लाह, एक से बढ़कर एक शर्ट है। और सबकी प्राइस ना 40 से अबव है, मतलब किसी की 45 है, किसी की 47 है, 40 से नीचे तो कोई शर्ट नहीं है। तो खैर वो जो एक पीछे सोफ़े पे आप देख रहे हैं ना पिंक कलर की, वो भी मैंने, क्योंकि मेहरून कलर इतना ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है मार्केट में, जितना मैं इग्नोर कर रही हूँ ना मेहरून कलर को, उतना ही मेहरून कलर मेरे सामने आ रहा है। और भाई ने जितनी शर्ट्स दिखाई ना सब मेहरून कलर में, हालांकि मैंने बिल्कुल भी नहीं बोला कि मुझे मेहरून कलर की शर्ट्स दिखाएं। मैं यही बोल रही थी कि भाई जो रेडी है ना इस टाइम पे वो मुझे दिखा दे, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं कि मैं ऑर्डर दूँ ना आपको। तो उन्होंने फिर जो ज़्यादा तैयार थी ना उनके पास वो यही कलर थे ज़्यादातर। एक पीछे वो पिंक कलर का पड़ा हुआ है, बाकी ऊपर देख रहे हैं आप जो लगे मैं ना, उन सब में जो है वो बहुत कुछ लाइट काम है और कुछ जो है वो मुझे कलर अच्छे नहीं लग रहे थे। और आप लोग के कमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे कि नौरीन आप जो है ना जामा क्लास जाएं, आप इधर जाएं, आप उधर जाएं। तो अब इंशाल्लाह इसके बाद जो आगे व्लॉग स्टार्ट होने वाला है ना वो जामा क्लास जाऊंगी, क्योंकि आपके कमेंट्स आए थे। पिछली दफ़ा भी मैं शॉपिंग कर रही थी ना, तो आपके काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि नौरीन जामा क्लास जाए। तो मैंने कहा चलो चेक कर लेते हैं जामा क्लास में है क्या ऐसा। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके? ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं? तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। और आज जाने लगे हैं हम लोग फिर से बाज़ार। दुआ करिएगा कि आज जो है वो कपड़े मिल जाएं, अल्लाह करे, ठीक है ना। वरना इतनी टेंशन हो रही है ना मुझे कपड़ों की, इतनी टेंशन हो रही है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। कि बस टाइम भी बहुत कम है, जल्दी जाना भी है। उधर मिलाद भी अम्मी ने मेरी वजह से रोका हुआ है कि तुम आओगी तो फिर करवा लेते हैं कुरान खानी वगैरह भी, जो महफिल मिलाद वगैरह होगा। तो बस आज दुआ करिएगा कि अल्लाह करे कि हमें कपड़े जो हैं वो मिल जाएं। आज चलती हूँ, फिर बाज़ार चल के आप लोगों से मिलती हूँ। और मेरे मुँह पे दाने भी निकलने लग गए हैं, देखें घूम घूम के इतने गंदे वाले दाने निकल रहे हैं ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा है इन पर, और दिल कर रहा है छील दूँ, लेकिन छीलने इनको नहीं है। तो चले फिर चल कर आप लोगों से बाज़ार ही चल कर मिलती हूँ, भी होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करती। बाय बाय। और हाँ, लाइक करना ना भूलिएगा मेरी वीडियो को। अभी अभी लाइक कर दे, मेरे शहर पहुँचने से पहले पहले आप लाइक कर दें, मतलब मार्केट पहुँचने से पहले पहले मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें, और हो सके तो शेयर भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलें फिर। तो चलिए जी, मैं तो पहुंच गई यहाँ पे मार्केट। आप लोगों ने पता नहीं अभी तक लाइक किया है या नहीं, अगर नहीं किया तो लाइक याद से कर दें, और न्यू आने वाले सब्सक्राइब भी कर दें मेरे चैनल पे। इंशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेंगे। जब मैं पंजाब जाऊँगी, भाई की शादी की जो तैयारियाँ ना वो तो शुरू हो चुकी हैं वहाँ पर, फिर इंशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है। खैर मैं आई थी जामा क्लाथ, क्योंकि आप लोग के काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि नूनी जामा क्लाथ चक्कर लगाएं। तो यहाँ पर जैसे ही मैं दाखिल हुई मार्केट में, तो सामने मुझे ना काफ़ी ज़्यादा मेहंदी के कपड़े जो हैं वो नज़र आए थे। अच्छा, ये वाले तो सारे आप देख सकते हैं कि ब्राइडल ड्रेसेस जैसे होते हैं वो वाले हैं, और काफ़ी कलरफुल भी थे, अच्छे लग रहे थे। लेकिन जाहिर सी बात है कि मतलब ये समझ लें कि बच्चियों के लिए या फिर जो ब्राइडल हैं उस टाइप के लिए कपड़े थे। तो मुझे तो इस टाइप के कपड़े ज़रा नहीं अच्छे लगते हैं। और ये देखें, ये बड़ी अच्छी लग रही थी, दुपट्टा ही बना हुआ है, चादर तो नहीं है कहेंगे इसको। तो ये भी बड़ा अच्छा लगता था कि प्लेन से सूट आजकल बड़े चल रहे हैं, प्लेन सूट, और उसके ऊपर इस तरह के दुपट्टे जो हैं वो फुल काम वाले, और थोड़े प्रिंटेड और अच्छे से काम वाले दुपट्टे हैं ना वो। और यहाँ पे बाकी मेहंदी का काफ़ी सारा सामान था। मैंने कहा कि चलें आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि शायद मेरी तरह बहुत सारी बहनें ऐसी होंगी जिनको जामा क्लाथ का नहीं पता होगा कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो चलो आज आपको सब भी दिखा देती हूँ। अच्छा, यहाँ से फिर ये काफ़ी सारे अनस्टिच भी पड़े हुए हैं, बाकी स्टिच भी हैं, आप लोग देख सकते हैं। गरारे, लहंगे वहंगे सब जो हैं वो यहाँ से मिलेगा। अब निकलते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सारी ज्वेलरी भी थी यहाँ पे, जैसा कि आप देख रहे हैं, छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए हैं, और इन पे भी कभी कभी कभार जो है, कभी कभार बड़े मज़े की चीज़ें नज़र आ जाती हैं। अच्छा, अभी इस तोते ने ना मेरा सर खाया हुआ है। इस तोते की वजह से मैं ऊंचा भी बोल रही हूँ और तेज़ तेज़ भी बोल रही हूँ, ताकि आप लोग को समझ आ जाए। और यहाँ पे मैं देख रही थी कुछ कड़े वगैरह थे या फिर सेट वगैरह थे, क्योंकि अभी तो मेरे सूट फाइनल नहीं हुआ। तो मैं कह रही थी कि मेरा टाइम वेस्ट करना फजूल है यहाँ पे, क्योंकि जब तक सूट फाइनल नहीं होता, जब तक फिर जूते या फिर जो भी चीज़ें उसके साथ लेनी होती है ना, वो कुछ भी चूड़ियाँ वगैरह कुछ भी जो है वो फाइनल नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले मुझे ड्रेसेस लेने हैं, उसके बाद इन चीज़ों की तरफ आना है। अच्छा, फिर उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। ये मुझे इस तरह लग रहा है कि कराची का, जैसे कि
कि एक पुराना शहर नहीं है जैसे कह सकते हैं इसको देखकर कुछ ऐसी फीलिंग्स आती है कि कराची का बहुत ही पुराना शहर है, इसलिए इसको काफ़ी लोग जानते भी हैं और इसके बारे में बताते भी हैं। या फिर जैसे मुझे अक्सर कमेंट्स आते हैं कि नूरीन आप जामा क्लास जाएँ। और यहाँ पे काफ़ी सारी फ्रॉक्स, मैक्सियाँ, लहंगे, साड़ियाँ और दुल्हन के ब्राइडल ड्रेसेस, मैक्सियाँ, आप बिलीव करें पूरी मार्केट मैं घूम गई थी क्योंकि आप लोग के कमेंट्स आए थे। और मुझे यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ 2 मैक्सियाँ पसंद आई थी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे लहंगे देखें ज़रा, ब्राइडल जो जोड़े हैं माशाल्लाह बड़े खूबसूरत लग रहे थे, लेकिन इनका जो काम है ना वो मुझे कोई मजबूती वाला काम नहीं लग रहा था। मतलब इस तरह लग रहा था कुछ मशीनी काम लग रहा था और कुछ जो पेस्ट हुआ हुआ काम होता है ना वो वाला लग रहा था। जैसे ये तिल्ला वर्क तो इतना है ना, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है तिल्ला वर्क जो होता है। तो खैर अब ये आगे चलते हैं और मैं आपको वो भी दिखाती हूँ जो मैक्सी मुझे पसंद आई थी ना, वो इतनी कोई खूबसूरत लग रही थी। मतलब पूरी मार्केट में मुझे वही 1 या 2 मैक्सियाँ जो हैं वो पसंद आई थी। यहाँ पे कुछ लोग ले भी रहे थे, वो दिखा रहे थे, तो मैंने कहा कि चले मैं आपको भी दिखाती चलती हूँ माशाल्लाह से। और जाहिर सी बात है जिनका सामान है, जिन्होंने रखे हुए हैं कपड़े, उनके लिए तो ये बहुत ही खूबसूरत है। और कुछ ड्रेसेस वाकई में बहुत हसीन थे, जैसा कि ये मैक्सी देखें फ्रोज़ी कलर में, तो ये भी अच्छी लग रही थी। मतलब इसको हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि नॉर्मल या फिर पुराना ज़माने वाली, ये नहीं है, मतलब ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ओल्ड लग रही हैं कि काफ़ी साल पुरानी चलती आ रही हैं और अभी तक वो मार्केट में, जबकि अब इतनी ज़्यादा वो इन नहीं है। अब ज़्यादा जो मैंने यहाँ जामा क्लॉथ में देखा ना, यहाँ पे मैंने तिल्ला वर्क देखा है और उसके अलावा जो शीशा लगा हुआ होता है ना उसके ऊपर वो देखा था। और ये देखिए सिंपल से सूट भी पड़े हुए हैं जैसे पंजाबी सूट होते हैं वो वाले। और इसके अलावा आगे चलती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ और भी। अच्छा, बहुत सारी बहनों के मतलब ऐसी होंगी जिनों की शादी आने वाली है, या फिर जैसे किसी की भाई की शादी, किसी की बहन की शादी, या फैमिली में कोई भी किसी भी मतलब कि शादी आ रही है किसी की भी, तो शायद में भी वो भी ड्रेसेस देख रहे होंगे। तो इसलिए मैंने ना बड़ी डिटेल से आप लोगों के साथ हर एक चीज़ शेयर किया है यहाँ पे। और मैंने जिसे कहते हैं ना कि डर भी था कि बहुत सारी ख़वातीन भी थी यहाँ पे, तो मुझे ये था कि कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, मतलब उनका फेस भी नहीं आना चाहिए और आपको सारे कपड़े भी दिखाऊं। अच्छा, ये वाला काम देखें ना, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, सही बात है। और ये इतना ज़्यादा है इस मार्केट में, सारा मशीनी वर्क है, मतलब कि जो कढ़ाई हुई है, ऊपर शीशा लगा हुआ है, पेस्ट हुआ हुआ है, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बहुत भरा हुआ काम है ये वाला। तो खैर कुछ इस तरह से डिसेंट सूट भी हैं यहाँ पे जो कि खूबसूरत लगते हैं सिले हुए। और ये वाली भी देखें मैक्सी, ये भी मेरे ख्याल में वही वाली है जो कि तिल्ला वर्क है और उसके ऊपर शीशा लगा हुआ है। हाँ, मेरे ख्याल में ये वही वाली है। अच्छा, आगे चलते हैं, आगे चल कर मैं आपको दिखाती हूँ जो मैक्सी मुझे पसंद आई थी ना, वो यहाँ पे साड़ियाँ भी थी, लहंगे भी थे, और मतलब इस टाइप के जो है ना वो सारे कपड़े थे, बड़े अच्छे लग रहे थे माशाल्लाह। ये देखें, अब यहाँ पे सेल लगी हुई थी 3500 की, यानी कि 3500 का सूट कोई भी आप इसमें से ले लें। सारे देख सकते हैं कि आपके काफ़ी ज़्यादा कुछ फुल भरे हुए भी हैं, मतलब पूरी शर्ट पर काम है, किसी का सिर्फ गला बना हुआ है, किसी का दामन बना हुआ है, तो सारे 3500 के थे। कुछ ये देखें किसी के ऊपर ये गोटा वोटा भी लगा हुआ था, तो अच्छे लग रहे थे माशाल्लाह, सारे ड्रेसेस बहुत खूबसूरत थे। और ये वाली भी आ जाते हैं, लहंगे वगैरह भी हैं। और इसके अलावा अच्छा, इनकी जो प्राइस है ना, ये लोग बताते बहुत ज़्यादा हैं कि इसकी प्राइस इतनी है, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना, मतलब कि प्राइस को कम कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। क्योंकि ये जो काम है ये इतना मजबूत काम नहीं है, या फिर ये इतना जो जिसे कहते हैं ना चलने वाला काम नहीं होता, तो इसलिए इनका रेट आसानी से आप लोग कर सकते हो बैठ के बहस करके, जो चीज़ आपको पसंद आए। अच्छा, यहाँ पे है वो मैक्सी जो कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ, क्योंकि पहले मेरा मूड था शायद मैं वो ले लूँ, तो मैंने इतनी ज़्यादा उसके ऊपर कैमरा रखा नहीं। ये देखिए, ये बीच में लगी हुई है, ये उफ़ अल्लाह, मतलब पूरी मार्केट में अगर मुझे कोई मैक्सी पसंद आई ना, वो यही आई थी, बहुत खूबसूरत थी माशाल्लाह से। लेकिन इसकी जब प्राइस पूछी तो ये 90,000 की थी। ठीक है, अगर प्राइस वो कम भी कर देते, हम बहस भी करते, तो 90,000 से उन्होंने कितना भी कम कर लेना था। मतलब 60 पे आ जाते, 70 पे आ जाते, 50 पे आ जाते, तो फिर मैं कोई शादी वाला जोड़ा तो ले नहीं रही हूँ। मैं तो मतलब कि शादी में जैसे दुल्हे की बहन हूँ, थोड़ा भरावा भी काम लेना चाह रही थी और अच्छा भी लेना चाह रही थी, डिसेंट भी लेना चाह रही थी, लेकिन इस टाइप का नहीं कि दुल्हनों वाली एकदम मैक्सी जो 90,000 की मैक्सी है मैं वो लेती। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ो। यहाँ पे देखें जी आप, मेहंदी का सामान जिसे कहते हैं कि चाचू की शादी, फूफो की शादी, या मेरे भाई की शादी, मेरी बहन की शादी, वो सब उस तरह के ये जो क्या कहते हैं इसको, पोस्टर्स हैं वो मिल जाते हैं।
बाकी खुद से भी हैं यहाँ पे, बड़े खूबसूरत है। यहाँ पे तकरीबन हर एक चीज़ आपको मिल जाती है शादी के लिए, मतलब जूते, ज्वेलरी, कपड़े वगैरह, लहंगे, साड़ियाँ, मैक्सी, मतलब जो भी चीज़ आप लेना चाहते हैं ना वो सब इस मार्केट में मिल जाती है। सिर्फ ये है कि आपको बहुत ज़्यादा घूमना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, शायद मैं भी इसमें से फिर कहीं जाके, जैसे कहते हैं ना 100 चीज़ों में एक चीज़ आपको पसंद आने वाली है, ये वो वाली मार्केट है। अच्छा, यहाँ पे मैंने कहा कि चलो कुछ इस टाइप की ना मैं झूमर वगैरह देख लेती हूँ, जैसे कुछ सिल्वर तो आपको पता है काम हर सूट में तकरीबन होता है, गोल्डन या सिल्वर, ये 2 काम होते हैं जो कि हर सूट में चल जाते हैं। ये वाला सेट मुझे बहुत खूबसूरत लगा था, तो मैंने कहा कि चलो ये देख लेती हूँ। इसके जो सेट नहीं प्यारा लगा था, असल में इसके जो इयरिंग्स है ना मुझे वो पसंद आए थे। मैं भाई को कही थी कि इसके इयरिंग्स और जो बिंदियाँ है ना वो मुझे दे दे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग पूरा सेट ही देते हैं। तो आई थिंक ये 6,500 का जो है ना वो पूरा सेट भाई ने बताया था। मैंने कहा कि मुझे बस इसके इयरिंग्स और बिंदियाँ दे दें, तो उन्होंने कहा नहीं, हमारा सेट ख़राब हो जाएगा। मैंने कहा आप तो सेट के साथ कोई और भी इयरिंग्स लगा लेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं। मैंने कहा कि फिर मेरे लिए फ़जूल था इतना बड़ा सेट लेना, तो मैंने कहा अभी मैचिंग का भी नहीं पता कि मतलब क्या लूँगी क्या नहीं लूँगी, फिर मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद फिर हम लोग इस मार्केट से निकलने लगे थे, क्योंकि मुझे कुछ हाथ समझ नहीं आ रहा था। आसिफ ने कहा कि चलो तारिक रोड चलते हैं। मैंने कहा कि आसिफ उससे पहले मुझे यहाँ की ना वो खिला दें, ये क्या कहते हैं इसको, कचौरी खिला दें। तो आसिफ ने कहा चलो ठीक है, कचौरी खा लेना। मतलब कि इतनी ठंडी वाली थी, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया खाने का। मैं लास्ट टाइम जब अपनी सासू माँ के साथ इस मार्केट में आई थी ना, बहुत टाइम पहले, तो जब मैंने खाई थी तो गर्मा गर्म थी, बड़े मज़े की लग रही थी। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग पहुँच गए यहाँ पे तारिक रोड पे। और आपको पता है कि लास्ट टाइम भी मैंने काफ़ी जगह घूमी इधर उधर, लेकिन एंड मेरा जो है ना वो तारिक रोड पे ही आके फ़ाइनल हुआ था। और आज भी मैंने कहा कि आज सीधा उधर ही चलते हैं और वहीं पे जाकर देखते हैं। जो स्टार्ट में आपने क्लिप देखा ना मेहरून वाला, वो भी तारिक रोड पे था। तारिक रोड जो है ना, यहाँ पे जितनी भी मतलब कि आप लोग देखते हैं एक्ट्रेस वगैरह पाकिस्तान की, खासतौर पे जो कराची में रहने वाली हैं, वो ज़्यादातर इसी मार्केट से शॉपिंग करती हैं। और इस मार्केट का भी ये है कि इसके रेट बहुत हाई हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हाई हैं इसके रेट। तो आप सब ने मुझे कहा था कि नूरीन आप मैक्सी ना लेना इस दफ़ा, क्योंकि लास्ट टाइम भी आपने मैक्सी पहनी थी, आप स्ट्रेट शर्ट्स देखना। तो मैं भाई को वही बोल रही थी कि मुझे जो इस टाइम पे आपके पास तैयार मतलब कि शर्ट्स हैं ना वो मुझे दिखा दें। और फिर वो वही दिखा रहे थे। उनमें मतलब जो शर्ट्स थी ना, मतलब जो कोई अच्छी लग रही थी वो यही था कि उसका ऑर्डर देना पड़ेगा, जो नहीं अच्छी लग रही थी तो वो उनको कह रहे थे कि ये तैयार पड़ी हुई है, आप ये वाली देख लें। अब मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था कि मैं उनको ऑर्डर देती। खैर, इसके साथ भी अगर मेहरून दुपट्टा होता तो ये बहुत खूबसूरत लगना था, लेकिन बिल्कुल सेम शर्ट, सेम ट्राउज़र, सेम मतलब कि इसकी शर्ट थी और काम इसका अच्छा हुआ था। ये सारा हैंड वर्क है और आपको पता है जो हैंड वर्क है वो थोड़ा सा महंगा भी होता है। और इनके पास काफ़ी अच्छी अच्छी शर्ट्स भी थी। और ये देखे जैसा कि ये वाली मेहरून, अब मेहरून कलर इतना ज़्यादा मेरे सामने आता है ना, फिर अगर मैंने ले भी लिया ना गलती से मेहरून, फिर आप लोगों ने कहना नूरीन लास्ट शादी में भी आपने मेहरून कलर ही पहना था और अब फिर आपने मेहरून ले लिया, क्योंकि मुझे मेहरून नज़र ही इतना आ रहा है इस दफ़ा, इतना नज़र आ रहा है। अब देखते हैं इंशाल्लाह जो भी कोई पसंद आएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, वैसे आप लोग ज़रूर ये सारी शर्ट्स देखकर आप लोग बताइएगा कि इसमें कौन सी वाली शर्ट अच्छी लग रही है, ताकि मुझे भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आपको ये वाली शर्ट पसंद आई है ये नहीं है। तो मैं भाई को यही यहाँ पे बोल रही थी कि मैंने कहा भाई मुझे वो शर्ट्स दिखा दें कि जो इस टाइम आपके पास रेडी है, मुझे वो मिल जाए। उन्होंने कहा देखे बहन ये वाली तो आपको ऑर्डर पे तैयार करवानी पड़ेंगी, बाकी जो है ना वो आपको दिखा देते हैं। कि उन्होंने ब्लैक कलर की मुझे दिखाई, वो तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। और ये वाला जो ब्लैक कलर ये बोल रहे हैं ना, ये वाली, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। इसमें बहुत ज़्यादा चमक जिसे कहते हैं ना, काम कम था। और मैंने कहा कि मुझे कुछ थोड़ा सा भरा हुआ, मतलब दुल्हे की बहन लगे तो सही ना, दुल्हे की बहन है, थोड़ा सा भरी हुई शर्ट भी हो, मतलब देखने में भी अच्छी हो। तो ये तो फिर उन्होंने कहा कि साइड पे करवा देता हूँ, क्योंकि ये तो ऑर्डर पे तैयार होनी पड़ेंगी। तो अभी उन्होंने कहा ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, आप फिर इसके अलावा मुझे कुछ और शर्ट्स दिखाएं। अच्छा जी, तो अगर इस तोते की वजह से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है ना, तो उसके लिए माजरत कर लेती हूँ, क्योंकि ये इतना बोर है, मुसलसल बोर है। इसको मैं किस कोने में रखूँ? मैंने सुबह ना गलती कर ली इसके सहन में रखने की ना, मैं काम करवा रही थी, मैंने कहा इसकी गंदगी हो रही है थोड़ी सी ना, साइड से कचरा गिरता रहता है, तो मैंने कहा इसको सहन में रखे ना। महमूदा को बोला तुम सफाई कर लो। जैसे ही सहन में रख के अंदर आए, थोड़ी देर बाद बिल्ली पता नहीं कहाँ से आ गई। अल्लाह शुक्र है कि ये बच गए, किसी की हिमानत है, उसको खैर से वापस पहुँच जाए। मैं फिर उस टाइम से मैंने अंदर ला के रखे ना, अब इसको बाहर भी नहीं निकाल रही। अच्छा, एक ये भी कलर था, देखें ये कलर अच्छा लग रहा है, लेकिन ये कलर पता नहीं क्यों मुझे इस तरह लग रहा था कि मेरे लिए नहीं है। फिर मैंने ये कलर कहा कि नहीं, कुछ और इसके अलावा दिखाया। अच्छा, फिर उन्होंने एक ये वाली दिखाई थी, इसके बाजू के ऊपर बड़ा खूबसूरत काम है, गलाई पे भी बड़ा प्यारा काम है, मतलब डिसेंट का डिसेंट भी है और सब चीज़ें अच्छी हैं इसकी। घेर पे भी बिल्कुल कम सा काम था, लेकिन वही बात मुझे चाहिए था थोड़ा सा, मतलब भरी हुई शर्ट। हाँ ठीक है कि वो उस हिसाब से प्राइस भी थोड़ी भरी हुई हो जाती है उसकी, लेकिन आपको पता है हैंड वर्क है तो इसकी प्राइस बिल्कुल भी तारिक रोड पर तो बिल्कुल रेट करते ही नहीं है ना। वहाँ पर तो बस समझ लें कि
कि एक तरह से फ़िक्स प्राइस होते हैं, जो प्राइस उन्होंने बताना है ना वही वाली प्राइस होती है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कम कर भी लेते हैं तो 500 1000 मेरे ख्याल में, इससे ज़्यादा कम नहीं करते हैं वो। अच्छा, एक ये ब्लू कलर था, ये भी मुझे लग रहा था कि मेरे लिए नहीं है, तो फिर वही मेरा हाथ जा रहा था मेहरून के ऊपर या फिर मतलब इसी टाइप के कलर्स थे। तो खैर, आप लोगों को इनमें से कौन सी वाली शर्ट पसंद आई आपने मुझे लाजमी बताना है। ये वाली तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, मैंने कहा ये तो फ़ौरन इसी तरह आप वापस रख दें ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। अच्छा, आपको अगर इनमें से कोई शर्ट अच्छी लग रही है ना तो वो मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, क्योंकि मुझे जो शर्ट्स पसंद आ रही हैं ना वो उनका यही है कि बस मतलब जो अच्छी लग रही हैं वो कलर्स वही वाले आ रहे हैं, या फिर कह लें कि उसका काम उस तरह का नहीं था, मज़े का नहीं था, इस तरह की चीज़ें थी बस। खैर, अभी मैंने 1-2 ड्रेस फाइनल तो की है, लेकिन आप लोग बताना कि आपको इनमें से कौन सी वाली शर्ट अच्छी लगी थी, ताकि मुझे भी थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए। फाइनली यहाँ पे हमारा सौदा हो चुका था और फिर मैंने ड्रेसेस ले ली हैं। अब पैसे वैसे पे करते हैं और मैं आपको बाहर से भी एक दफ़ा दिखा दूँ। ये तारिक रोड पे जो है ना वो मैंने लिए हैं कपड़े, और कपड़ों को ना फुल डिटेल से मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन अभी नहीं, इंशाल्लाह शादी के करीब जाकर जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि इस तरह फिर अगर पहले कपड़े दिखा दो ना तो मज़ा नहीं रहता है ना, तो इसलिए मैं शादी के करीब जाके आप लोग को ड्रेसेस दिखाऊंगी। वैसे आप लोग शर्ट्स देखकर ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी हैं, यहाँ पे कुछ समझ में आया या नहीं। तो बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखे। जब ड्रेसेस फाइनल हुई आसिफ कह रहे चल अब कुछ मीठा भी खा लेते हैं, मैंने कहा कि हाँ। फिर यहाँ से हम लोगों ने रसमलाई ली थी और यहीं पे इजाज़त दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक जो करिएगा, न्यू आएंगे सब्सक्राइब करिएगा। और तोते की वजह से मुझे पता है आप लोग को आज बहुत तकलीफ़ होने वाली है, तो उसके लिए माजरत, आई एम सो सॉरी। अल्लाह हाफिज़।